चलो। हेलो गाइस, हेलो सर। आज आपको हम बताएंगे ट्रेंडिंग के बारे में। जी। ठीक है। सबसे पहले बात, आपने देखो नाम ही क्या है, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग। ठीक है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। जी। ठीक है। तो उसी से ये कोरिलेटेड है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेंडिंग की हमें जानना जरूरी क्यों है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक जी। ट्रेंडिंग जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी बिजनेस या कोई भी परफॉर्मेंस को हम कैसे बेटर कर रहे हैं या और कैसे बेस्ट कर सकते हैं, इसको हमें करने के लिए ट्रेंडिंग जाना जाता है। जैसे कि आप मान के चलो, आपका कोई टारगेट आया हुआ है। ठीक है। मंथ का टारगेट आया है। अब यह जो भी टारगेट आया हुआ है उसको एक दिन में हम डिवाइड करेंगे, या उस एक दिन का जो टारगेट अचीव हो रहा है तो उसके हिसाब से हम पूरे मंथ में क्या टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को ट्रेंडिंग रिप्रेजेंट करता है। अगर ये चीज़ हमें पहले से पता चल जाए कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डाउन साइड जा रहा है, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जी। अगर वो मंथ के लास्ट में पता चलेगा, 2 दिन में पता चलेगा कि हमारा मंथ खत्म होने वाला, टारगेट नहीं हो रहा है, तो क्या हम उसको फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ट्रेंडिंग ये हमको एडवांस बताता है कि जिस हिसाब से आप परफॉर्मेंस कर रहे हो वो हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। तो ट्रेंडिंग की जानना जरूरी इसलिए है जिससे हम अपनी चीज़ों को और रिकवर कैसे कर सकते हैं, हाँ, कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है, कहते हैं ना कि भाई इतना आपको टारगेट मिला हुआ है, 200 रन का 200 रन बनाना है। ठीक है। और वो जो टीम क्या करती है, उसको एवरेज मिल जाता है कि हर एक 6 बॉल पर 1 ओवर में इतने रन रेट आता है ना, रन रेट आता है कि हमको एक ओवर में इतना रन रेट चाहिए। अब उससे डाउन जाएगा तो क्या वो टारगेट उतने ओवर में पहुंच जाएगा? उसी तरह से ही ट्रेंडिंग निकाला जाता है। स्टोर का अलग निकाला जाता है। स्टोर का क्या चल जाता है, मंथ में चला जाता है, वहाँ ओवर चलता है, यहाँ मंथ चलेगा। ठीक है। इसको आप डे में भी निकाल सकते हो, आवर में भी निकाल सकते हो कि हमारे 1 आवर का ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। बट पर्टिकुलरली हमें जो हम एनालिसिस करते हैं अपने परफॉर्मेंस को कि हम टारगेट को हम अचीव कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो कितना % कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज़ों को बताता है ट्रेंडिंग। ठीक है। और कैसे निकालते हैं, जो हमारा सेल रहेगा सबसे पहले, हाँ, जो सेल रहेगा। देखो ट्रेंडिंग अब आप पर डिपेंड करता है, आपको महीने का निकालना है, डे का निकालना है या YTD निकालना है। अभी हम एक जर्नल लेते हैं MTD का कि मंथ का ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। तो हमारा जो मंथ का ट्रेंडिंग चल रहा है उसके लिए निकालने के लिए हम पूरे सेल लेंगे MTD का, क्योंकि मंथ का ही निकालना है। ठीक है। मंथ का सेल ले लिए। अब हमारे कितने दिन में सेल हुआ है, मान के चलो अभी हमारा मंथ का 10 दिन हुआ है, 10 दिन की सेल होगी क्योंकि अभी 20 दिन तो बाकी है। तो 10 यहाँ लिख देंगे हम इनटू डेज, मतलब डेज से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, एक दिन का हमारा सेल निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारा फरवरी का महीना है और आज हो गया 14 तारीख। 13 दिन में मान के चलिए आपने 5 लाख का बिजनेस किया। ठीक है। अब ये 5 लाख का बिजनेस आपने किया है। ठीक है। हम दिन एग्जांपल थोड़ा सा समझाने के लिए हम 10 का रेशियो लेके चलते हैं कि आपने ये 10 दिन में किया है। तो जब 10 दिन में आपने 5 लाख किया तो एक दिन का एवरेज कितना आया आपका? तो 0 से 0 कट गया तो कितना आया? 50,000। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये 50,000 क्या आ गया कि एवरेज आया कि पर डे हमने सेल कितना किया। क्या इसी तरह से अगर हम बाकी दिन भी अगर करते हैं, क्योंकि 10 दिन तो हमने ले लिया है, 20 दिन बचा और है ना, तो 10 दिन तो हमारा दे चुका है एवरेज 10 का। और अगर 20 दिन भी ऐसे अगर कर देंगे तो 50,000 इंटू 30। ठीक है। तो ये 2 4 5 1 2 3 4 5 3 पंजे 15। ठीक है। कितना हो गया? 3 1 4 1 5 3 2 5, ये हो गया 15 लाख। 15 लाख का बिजनेस हुआ। अब हमें मान लो टारगेट आया था हमारा 20 लाख का, है ना। तो ये हमें बता दिया कि 20 लाख का आपका स्टोर टारगेट है, या अब ये बता रहा है कि आप 50,000 के हिसाब से अगर चल रहे हो तो आप कितना कर लोगे? 15 लाख पहुंचोगे। ठीक है। अब 15 लाख पहुंचोगे तो ये तुम्हारा टारगेट तो अधूरा रहना है, तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे क्रिकेट की भाषा में बोला जाए तो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैच हम जीत पाएंगे। उसी तरह से हमें पता चल गया कि 50,000 की रेशियो एवरेज कम है, तो इसको अभी हमको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना एवरेज सेल बढ़ाना होगा। हाँ, अब वो तो बाद की बात है। अभी हम ये देखेंगे कितना % अचीव हो रहा है। ठीक है। ट्रेंडिंग कैसे निकालते हैं। अभी हमारा ये आ गया कि 15 लाख हम पहुंच रहे हैं। कितना? 15 लाख। ठीक है।
15 लाख। अब टारगेट कितना था? 20 लाख। 20 लाख 20 लाख हुआ ना, 20 लाख है, 20 लाख है इंटू 100, ठीक है। अब ये ऊपर है 3 शून्य, ये कट गया, 2 शून्य ये भी कट गया, ठीक है। ऊपर 1500 आ गए, नीचे 20 आ गया, तो ये हो गया 2 से कटा 75%। तो ये क्या बता रहे हैं कि आप अपने टारगेट का 75% करेंगे भविष्य में। अगर इस तरह से गाड़ी चलाएंगे या इस तरह से क्रिकेट आप मतलब एवरेज आप स्ट्राइक प्राइस रखेंगे 50 का चलेंगे, तो मंथ के लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे? 15 लाख पे पहुंचेंगे, और टारगेट है 20 लाख, तो आप कितना करेंगे? 75। तो ये एडवांस में बता रहा है कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड 75% की है। हाँ, नहीं तो अगर आप ऐसे ही चलेंगे तो आप 75% पहुंचेंगे। तो 50 ये आपको एडवांस में इंडिकेटर करता है, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, वो बताता है कि हमको किधर जाना है, किधर जा रहे हैं गाड़ी लेके। वैसे ये बताता है कि आपकी जो डायरेक्शन है टारगेट को लेकर के कितना % अचीव करोगे भविष्य में। भविष्य में होने वाले टारगेट की अचीवमेंट को ये बताता है। सिंपल भाषा में कोई पूछ ले तो व्हाट इज ट्रेंडिंग, तो भविष्य में होने वाले टारगेट का अचीवमेंट का पहले से ही पता करना ट्रेंडिंग है। क्लियर है? क्लियर, समझ गए? अब सिंपल वे में हम बता देते हैं इसका फार्मूला। यहाँ तक तो आपको पहला स्टेज समझ में आ गया कि हमको सेल्स को डिवाइड कर देना है डे से, ठीक है। अब जो हमारा डे से डिवाइड करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मंथ के डे से, ठीक है। ये सेल आ जाएगा हमारा जो ऊपर वाला रेशियो है, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे टारगेट से, जो यहाँ पर रहेगा टारगेट से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज में, वो हमारा ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया क्यों जरूरत है और कैसे निकालना। अब ये चीज जानने के बाद आपको पता चल गया कि 75% ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आपका एक्शन क्या होगा? आप अपने एनर्जी को बढ़ाओगे, जहाँ पर हमारी कमियां होंगी उसको और अच्छा बेस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे हम